तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे दुबई का सैलरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चाहे वो आपका नॉर्मल ओवर टाइम का सैलरी कैलकुलेशन करना हो, चाहे आपका होल्डे का ओवर टाइम का पैसा कैलकुलेशन करना हो, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। चाहे आपका बेसिक सैलरी 8 घंटे का, तो उसका ओवर टाइम का पैसा कैसे कैलकुलेशन करेंगे। और 10 घंटे का सैलरी का पैसा, पहले बेसिक सैलरी कैसे बनाएंगे, उसके बाद से ओवर टाइम का पैसा कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान चलिए मैं दुबई में हूँ, जो मेरा सैलरी है वो 8 घंटे का 1200 दिरहम है, 26 दिन का है। तो उसका नॉर्मल ओवर टाइम का पैसा कैसे निकालेंगे और आपका होल्डे का ओवर टाइम का पैसा कैसे निकालेंगे। तो इसको बताने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो दुबई में जो ओवर टाइम का जो पैसा कैलकुलेशन होता है, वो नॉर्मल ओवर टाइम का जो होता है वो 1.25 से होता है और जो होल्डे का होता है वो 1.5 से कैलकुलेशन हो। तो जैसे मान के चलिए कि मेरा अगर बेसिक सैलरी 1200 है, 8 घंटे का 26 दिन का है, और मेरा जो एक महीने का जो नॉर्मल ओवर टाइम है वो 60 घंटा है, और जो होल्डे का जो ओवर टाइम है वो 24 घंटा है। तो इसका ओवर टाइम का पैसा कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे मान चलिए कि मेरा बेसिक सैलरी 1200 है, तो मैं क्या करूँगा कि 1200 में डिवाइडेड कर दूंगा 208 से। तो डिवाइडेड करूँगा तो जो मेरा 1 घंटे का जितना सैलरी होगा वो मेरा 1 घंटे का सैलरी निकल जाएगा। और मैं 208 से क्यों डिवाइडेड कर रहा हूँ तो इसके बारे में भी आपको लास्ट में बताऊँगा कि क्यों 208 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। तो 1200 डिवाइडेड 208 करूँगा तो मेरा 1 घंटे का सैलरी आ जाएगा। जो मेरा 1 घंटे का जो सैलरी होगा वो 5.76 दिरहम होगा। 1 घंटे का सैलरी मेरा पता चल गया। तो जो मेरा नॉर्मल ओवर टाइम है वो 60 घंटा है, तो मैं क्या करूँगा कि 5.76 में मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, और फिर मल्टीप्लाई करूँगा 1.25 से, क्योंकि नॉर्मल जो ओवर टाइम कैलकुलेशन होता है 1.2 से होता है। तो इतना कैलकुलेशन करूँगा तो जो मेरा नॉर्मल ओवर टाइम का जो पैसा होगा वो टोटल 432 दिरहम होगा। 60 घंटे जो मेरा नॉर्मल ओवर टाइम है तो 432 दिरहम हो जाएगा। वहीं पे मेरा जो होल्डे का जो ओवर टाइम है वो 24 घंटा है, तो मैं क्या करूँगा फिर से वही करूँगा 5.76 में मल्टीप्लाई करूँगा 24 का, और फिर मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 से। तो जो मेरा होल्डे का ओवर टाइम का जो पैसा होगा वो 207 दिरहम होल्डे का ओवर टाइम का पैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना दुबई का ओवर टाइम का पैसा निकाल सकते हैं, चाहे आपका नॉर्मल ओवर टाइम हो और चाहे आपका होल्डे का वो टाइम हो। ये तो निकाल सकते हैं अगर आपका बेसिक सैलरी 8 घंटे का है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर जो आपका जो सैलरी है 10 घंटे का, कोई कंपनी आपका सैलरी 1200 दिरहम दे रहा है और उसके बाद से ओवर टाइम है, तो उसका आप कैसे ओवर टाइम का पैसा निकालेंगे और आपका जो 8 घंटे का कितना सैलरी बनेगा उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए मेरा 10 घंटे का सैलरी है 1200 दिरहम, 10 घंटे का सैलरी है, 26 दिन का है, और उसके बाद से ओवर टाइम है। तो मेरा ओवर टाइम जो इस महीने में चला है, जैसे एक महीने का जो मेरा नॉर्मल ओवर टाइम है वो 60 घंटा है, और जो होल्डे का जो ओवर टाइम है वो 24 घंटा है। तो इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका 10 घंटे का ड्यूटी है उसको 8 घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 8 घंटे का बेसिक सैलरी बनाना पड़ेगा। तो उसको सैलरी को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1200 से डिवाइडेड कर देना है। 10 घंटे का ड्यूटी है तो 260 से डिवाइडेड करेंगे, मतलब 1200 डिवाइडेड 260 करेंगे तो आपका 1 घंटे का बेसिक सैलरी, 1 घंटे का सैलरी पता चल जाएगा। और जो 1 घंटे का जो सैलरी है वो 4.61 दिरहम बन रहा है। तो फिर क्या करेंगे कि आपको ये तो आपको अभी 8 घंटे का सैलरी पता करना है, तो आप 4.61 में मल्टीप्लाई करेंगे 208 से, तो आपका 8 घंटे का सैलरी पता चल जाएगा कि आपका बेसिक सैलरी कितना बनेगा। तो जो आपका बेसिक सैलरी बनेगा वो आपका 960 दिरहम बेसिक सैलरी बन जाएगा। अगर आपका 10 घंटे का ड्यूटी का 1200 दिरहम है तो उसका जो 8 घंटे का जो सैलरी होगा वो आपका 960 दिरहम हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है कि आपको फिर से ओवर टाइम का पैसा कैलकुलेशन करना है। तो फिर ओवर टाइम का पैसा कैलकुलेशन करने के लिए आपको 4.61 1 घंटे का जो पैसा बन रहा है 4.61, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। तो मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, उसमें फिर 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आपका सैलरी बने, जितना आपका कैलकुलेशन आएगा वो आपका नॉर्मल ओवर टाइम का पैसा हो जाएगा। वहीं पर आपका होल्डे का पैसा का कैलकुलेशन करना है तो फिर सेम वही करेंगे कि 4.61 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 का, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का। तो जितना आएगा उतना आपका नॉर्मल ओवर टाइम का पैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपना सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे आपका सैलरी 8 घंटे का बेसिक सैलरी हो, चाहे आपका 10 घंटे का सैलरी का पैसा हो, तो आप भी उसको 8 घंटे में कन्वर्ट करके उस ओवर टाइम का पैसा निकाल सकते हैं। चाहे आपका 12 घंटे का भी सैलरी हो
तो उसका भी उसके बाद से भी अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का पैसा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने 208 और 260 से क्यों डिवाइडेड किया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 208 से मैंने इसलिए डिवाइडेड किया कि जो 26 दिन का जो ड्यूटी होता है, 26 में आप 8 घंटे से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 होता है। तो आप जितना भी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी में अगर 208 से डिवाइडेड करेंगे तो आपका 1 घंटे का सैलरी पता लग जाएगा। वहीं पर अगर आपका 10 घंटे का सैलरी है तो फिर आपका जो 10 घंटे का जो सैलरी है उसमें डिवाइडेड करेंगे 260 से करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि आपका 1 घंटे का कितना सैलरी होगा। तो इस तरीके से आप भी अपना सैलरी और आपका ओवर टाइम का पैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसी तरह से होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।